नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। और उससे पहले आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं अपने शो का, जहां पर आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शहीद वीर नारायण स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। आपको बता दें आईपीएल 2026 की अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 8वें स्थान पर है। उसे प्लेऑफ में पहुंचने की रेस में बने रहने के लिए हर मैच जीतना होगा। वहीं आरसीबी ने अब तक 11 मैच खेले हैं, इनमें उसे 7 में जीत हासिल की है, जबकि 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। उसके 14 अंक हैं और नेट रन रेट की अगर बात की जाए तो प्लस 1.103 है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, इसमें से उसे सिर्फ 4 में जीत हासिल की है, जबकि 5 में हार का सामना करना पड़ा है और उसका एक मैच बारिश की भेंट चढ़ चुका है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 9 अंक हैं और नेट रन रेट -0.169 है। आपको बता दें आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 35 मुकाबले खेले गए हैं। इन दोनों टीमों के बीच मुकाबलों में कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है, लेकिन हालिया फॉर्म चिंता का सवाल है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने पिछले रिकॉर्ड की अगर बात करें तो 35 में से 20 मैच में जीत हासिल की है। वहीं आरसीबी ने यानी बैंगलोर की टीम ने 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं। आईपीएल 2023 से अब तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 बार जीत हासिल की है और आरसीबी ने सिर्फ 1 बार हारी है। वहीं रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में की बात की जाए तो यहां की पिच पर आपको भुवनेश्वर कुमार और कुणाल पांड्या इनको थोड़ा मुश्किल बताया जा रहा है। आपको बता दें हालांकि मुंबई इंडियंस के हेड कोच महिला जयवर्धने ने इसे स्पोर्टिंग विकेट करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इस पिच पर गेंदबाजों को मजा आएगा। मुंबई इंडियंस से 166 रन बनाए थे और मैच फिर भी आखिरी गेंद तक गया। इससे यह साबित हो गया कि जब गेंदबाजों को मदद मिलती है तो औसत स्कोर भी रोमांचक मुकाबले में बदल सकती है। जैसे कल हमने देखने को मिला, एक 200 रन नहीं बने, कल दोनों बड़ी टीम थी, लेकिन वहां पर फायदा जो हुआ वो आप देखिए एक अच्छी प्लानिंग की, एक अच्छी कप्तानी के साथ देखने को मिला। वहाँ पर हार गई आपकी एसआरएच वहाँ पर, तो इस तरीके से करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 160-70 का 80 का जो स्कोर है ये एक अच्छा बताया जा रहा है इस विकेट पे, लेकिन फिलहाल अभी चूँकि मेरे साथ के जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं रायपुर में, उन्होंने बताया कि भाई हैवी रेन की आशंका है और बहुत मज़े की बारिश वहाँ पर हो रही है। फील्ड्स पर अभी भी कवर अप है, लेकिन अब बारिश रुक गई है, तो देखना होगा शायद टॉस में थोड़ा डिले हो या टाइम पर हो जाए। अभी मुश्किल से आधे घंटे या 20 मिनट का समय बचा होगा, लेकिन जो मोटी बात है कि आरसीबी के लिए ये मैच शीर्ष पर पहुंचने का एक जरिया होगा और टूर्नामेंट में अपनी जगह बरकरार करने के लिए कलकत्ता इसमें पूरा जोर नजर लगाती आएगी। लेकिन वो कौन से 11 प्लेयर होंगे, माफ कीजिएगा कौन से वो 12 प्लेयर होंगे जो आज आपको ग्राउंड पर उतरते दिखेंगे, जरा एक बार प्रेडिक्ट 11 पर नजर डाल लेते हैं हम लोग। तो यहां पर आपको विराट कोहली दिख रहे हैं, जैकब बेथल दिख रहे हैं, देवदत्त पडिक्कल दिख रहे हैं और चौथे नंबर पर रजत पाटीदार कप्तान है, बहुत अच्छी फॉर्म में है। लेकिन 5वें नंबर पर अगर आप देखें तो 2 मैंने ऑलराउंडर्स के नाम वहां पर मेंशन किए हैं। एक तरफ वेंकटेश अय्यर है, दूसरी तरफ रोमियो शेफर्ड है। मुझे रोमियो शेफर्ड की ना गेंदबाजी समझ में आ रही है और यह मुझे कई सारे आरसीबी फैंस के लिए जो क्रिकेट की जानकारी रखते हैं, रोमियो शेफर्ड अपनी उस तरीके की फॉर्म में नहीं है जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। तो यहां पर वेंकटेश अय्यर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं और जितेश शर्मा मुझे लगता है ये आखिरी मौका होगा अगर आज वो परफॉर्म नहीं करते हैं। आज क्योंकि विकेट के पीछे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। बैटिंग में भले वो योगदान ना दे रहे हो, लेकिन विकेट के पीछे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इस वजह से उनकी इस टीम में जगह बनी है। टिम डेविड, कुणाल पांड्या ने पिछले मैच में जिस तरीके से वो आखिरी में इंस्टाग्राम पोस्ट भी किया कि भाई चोटिल होने के बाद भी हमने जिताया। भुवनेश्वर कुमार अपनी बिल्कुल प्राइम फॉर्म में है, 2016 से लोग जिक्र कर रहे हैं उनका। जो हेजलवुड आपको वहाँ अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, सुयश शर्मा भी अच्छी गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। और जब आप प्रेडिक्ट जो इम्पैक्ट प्लेयर है रसिक सलामधार, में मुझे लगता है रसिक
दार आज खेलेंगे और जेकब डफी भी वहां पर हो सकते हैं। दूसरे अजिंक्य रहाणे की हम बात करें तो यहाँ पर फिन एलन है, अंकुरिश रघुवंशी हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, कैमरून ग्रीन है, रोमन पावल है, मनीष पांडे, रिंकू सिंह 7वें नंबर पर यहां जरूर दिख रहे हैं, लेकिन वो आपको चौथे 5वें नंबर पर खेलते नजर आएंगे। सुनील नरेन 8 नंबर पे है, अनुकुल रॉय है, कार्तिक त्यागी है और वैभव अरोड़ा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वहां पर आपको नवदीप सैनी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, और दूसरा वरुण चक्रवर्ती के साथ क्या है कि उन्हें चोट की कुछ दिक्कत थी और जिसकी वजह से वो गेंदबाजी भी उस तरीके से नहीं कर रहे थे और नेट पे भी उन्होंने बहुत कम गेंदबाजी की है जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। तो ये कुछ, और जिस तरीके से लगातार इस पूरे आईपीएल में हमें वरुण चक्रवर्ती और नारायण की उस जोड़ी का कमाल होते हुए नहीं दिख रहा है, तो आज के मैच में अगर दोनों खेलते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा होता नजर आएगा। तो ये दोनों टीमें हैं जहां पर आप देख रहे हैं कुछ चेंजेस आज दोनों ही टीमों में होते नजर आएंगे। और सीधा रुख करते हैं हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर केएल तेजवानी सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, इस पूरी चर्चा से पहले कुछ आईपीएल में और कुछ भी चल रहा है, जब मैं आपका 2 मिनट लूंगा उस पर आएंगे, फिर अपनी मैच की चर्चा पे आएंगे। जब मैं भी क्रिकेट खेलता था तो मुझे मेरे कोच ने सिखाया था क्रिकेट खेलने से पहले डिसिप्लिन में आ जाओ। अगर डिसिप्लिन है तो आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हो और अपनी ऊंचाइयों पर जा सकते हो। लेकिन इस पूरे आईपीएल को मैं जब देख रहा हूं तो यहां पर कई टीम के ऐसे प्लेयर हैं जो इनडिसिप्लिन हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम लगातार नीचे गिरती जा रही है। जैसे अभी एक खिलाड़ी है प्रसिमरन सिंह, कोई मानेगा कि उन्होंने 7 दिन में 10 किलो वजन बढ़ा लिया है। ये सर कुछ फैक्ट्स हैं जो हैं हमारे पास, लगातार हम देख रहे हो। ये मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स भी लगातार अपनी टीम में ऊंच नीच और तमाम चीजों की वजह से चर्चाओं में बनी हुई है। तो थोड़ा सा मैं सर इस पर भी बात करना चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि अभी आईपीएल को तकरीबन 5 से 6 हफ्ते हो चुके हैं, 1.5 महीना इवेंट को हो गया है। और कोई भी प्रतियोगिता जो इतनी बड़ी ड्यूरेशन की होती है, दुनिया में कोई भी और नहीं होता है, जो चाहे दुनिया की बड़ी बड़ी इवेंट भी देख लीजिए, इतनी बड़ी अवधि के नहीं होते हैं वो। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो वहाँ पर एक पैरों की फॉर्म जो से रिलेटेड है, जो सबसे मेन चीज है, इंजरीज होती हैं जो एक सबसे बड़ा कारण होता है। तो और उसके अलावा फिर ये जो घटनाओं का जिन्होंने जिक्र किया आपने, वो कुछ ना कुछ उसमें आती रहती है। देखिए, एक सबसे जो मेन चीज है, आपने कहा डिसिप्लिन जो है वो उसका एक अपना ही बहुत बड़ा स्थान है। और आप ये मत भूलिए कि आपके पास जो दुनिया के प्रख्यात खिलाड़ी हैं उसमें आपके पास रोल मॉडल हैं, विराट कोहली जैसे हैं आपके पास, रोहित शर्मा स्वयं है आपके पास इतने बड़े। तो कहने का मतलब है रोल मॉडलिंग की तो कमी है नहीं आपके पास। पर चूंकि वो कहते हैं ना, छोटी सी सफलता में जो आदमी अगर कैरिड अवे हो जाए तो फिर उसके लिए आगे जिंदगी में जाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। आप खेल के मैदान में क्या करते हैं ये तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खेल के मैदान के बाहर की जो गतिविधियां आपकी होती हैं उससे आपका खेल के ऊपर इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। क्योंकि जैसे हमारा एक चीज मानना होता है कि जो हमें रात को एक प्रॉपर स्लीप चाहिए होती है, जिसमें हमें बॉडी में रिकवरी होती है, अगर आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको, ठीक है इस बार टीमों को थोड़ा अच्छा ब्रेक मिल रहा है मैच टू मैच, पर उसके बावजूद भी जो पर्सनल डिसिप्लिन है, और मेरे ख्याल से पास्ट में अगर आप देखेंगे तो राहुल द्रविड़, कुंबले, ये सारे वो खिलाड़ी थे जिनका जो खेल को जिन्होंने वर्शिप किया है और जिस हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन करते थे। सचिन तेंदुलकर को तो कौन भूल सकता है, जिसका इतना डिसिप्लिन माना जाता था। तो मेरे ख्याल से वो यूं ही 20 और 25 साल तक उन्होंने अपने क्रिकेट को प्रोलॉन्ग नहीं किया, कुछ ना कुछ वजह थी। और जो आपने ऑलरेडी मेंशन किया डिसिप्लिन है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को इन चीज़ों से सीखना पड़ेगा। नहीं तो आप आज हैं कल नहीं होंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो युवा पीढ़ी नीचे से आ रही है वो बहुत ही जबरदस्त मेहनत करके आ रही है, और वहां पे रुकेगा वही जिसके अंदर एक डिसिप्लिन होगा। जी बिल्कुल। अब सर जरा आज के मैच पे हम चर्चा कर लेते हैं। रायपुर के स्टेडियम में मैच खेलना जाना है, लेकिन यहाँ पर अभी बारिश हो रही है। पिछले मैच में हमने देखा था कि एक दिन पहले बारिश हो रही थी। अभी वहाँ पर जो लोग मौजूद उन्होंने बताया कि बारिश तो हो रही थी, खूब बारिश हुई, लेकिन फिलहाल बारिश रुक गई है और यहाँ पे जो विकेट है
वो अभी कवर अप है, पूरे ग्राउंड पर कवर्स वहां पर आप नजर आ रहे हैं और लगता है कि मैच में जो थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन सर, जैसे कि पहले ग्राउंड होते थे 70-74 मीटर की बाउंड्री अमूमन हमें ऑस्ट्रेलियंस ग्राउंड पर नजर आ रही थी, रायपुर के इस स्टेडियम की बात करें तो 71 से 74 मीटर लंबी बाउंड्रीज हैं। इसी वजह से यहां पर आपको 200 का स्कोर नहीं देखने को मिला है। 10 साल पहले की भी वही बात थी और 10 साल बाद भी जब मैच हुआ तो भी वो 170 के करीब ही रहा है। तो आज के मैच में जब मैच अगर पूरे ओवर का होता है तो यहां पर भी देखना होगा कि जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है कितने मतलब 180 तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती, या फिर 200 पहुंच जाएगी। जी, ये एक बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो हम देखते हैं छोटे ग्राउंडों में जो 65 और 70 के होते हैं, वहाँ पे जिस हिसाब से रन बनते हैं, चौके छक्के लगते हैं। जो वीर नारायण स्टेडियम है, शहीद वीर नारायण रायपुर का, मैंने स्वयं देखा हुआ है। हम लोग एक जूनियर बीसीसीआई के टूर्नामेंट में वहाँ गए थे और ये बहुत ही बड़ा स्टेडियम है, ह्यूज स्टेडियम है। और बारिश के बाद वैसे ही आउटफील्ड के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। और जो सबसे बड़ी चीज है, जो बड़ी ग्राउंड देख के स्पिनर सबसे पहले खुश होता है। उसको लगता है कि अब मैं अपना दिल खोल के बॉल कर सकता हूं। और उसके लिए आप देखिए तो जो स्पिन बॉलिंग में केकेआर का पल्ला जो है वो बहुत भारी है। उनके पास वरुण चक्रवर्ती अभी वापस फॉर्म में आए हैं, पिछले कुछ मैचेस में खेले हैं, विकेट लिए उन्होंने, इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी थी। सुनील नारायण तो वैसे भी बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, अनुकूल रॉय हैं। हाँ, ये बात है कि किसी वजह से अगर ये मैच छोटा हुआ तो डेफिनेटली उसमें पर रन बनाने आसान नहीं होंगे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो छोटे मैचेस होते हैं उसमें जो 15 ओवर का मैच हुआ तो डेफिनेटली सब ताबड़तोड़ मूड में आते हैं। पर ये विकेट ऐसा है नहीं। आपने देखा पिछला मैच आरसीबी और इसका एमआई का हुआ था, मुंबई इंडियन का, वो भी बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, 160-65 रन ही वहां बने थे। और एक चीज बस उसमें देखने वाली है कि जो आरसीबी का वहां पर जो रिकॉर्ड अच्छा है, अभी तक उन्होंने जो है 2 मैच खेले हैं, वो जीते हैं वहां पर। और दोनों टीमों का जो एक बैलेंस है, वो उसमें जो आरसीबी की टीम है वो फास्ट बॉलिंग के ऊपर तो भुवनेश्वर कुमार तो बेचारे तो नहीं कहना चाहिए, आज भी वो कई फास्ट बॉलरों के लिए, क्या सारे फास्ट बॉलरों के लिए एक रोल मॉडल हैं। जिस हिसाब से उन्होंने अपने करियर को कंडक्ट किया है और आज भी वो एक मैच विनर का रोल कर रहे हैं। T20 क्रिकेट में अगर एक गेंदबाज मैच विनर के रोल में आता है तो ये बहुत ही काबिले तारीफ चीज है। और जो हैजलवुड हैं उसका साथ दे रहे हैं। कुल मिला के स्पिन का जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ी सी चिंता है उनके लिए, हालांकि 2 और उनके पास फास्ट बॉलर हैं, पर कुल मिला के जो मुझे लग रहा है कि ये जो ग्राउंड है ये थोड़ा सा बाउंड्री की वजह से स्पिन ओरिएंटेड थोड़ा ये रहेगा। जी और बिल्कुल सर, और एक चीज और भी है अजिंक्य रहाणे के लिए। मैं अजिंक्य रहाणे के स्टैट्स देख रहा था तो भुवनेश्वर कुमार का जिक्र है, 18 मैच पारियों में 7 बार आउट किया है उन्होंने कि अजिंक्य रहाणे को। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए एक नाइटमेयर की तरह हो गए हैं भुवनेश्वर कुमार। और आपसे अच्छा भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि आपके सामने ही डेब्यू, आपके जो कि आप लोग यूपी में इतने सालों से आप नए नए टैलेंट्स को निकाल रहे हैं, तो भुवनेश्वर कुमार भी उनमें से एक है। जी, भुवनेश्वर कुमार को मैं एक जो युवा प्रतिभाएं हैं हम उसको एग्जाम्पल देते हैं कि जिस हिसाब से उसने अपने करियर को कंडक्ट किया है, मैं वो उस बच्चे में अभी भी इतना डिसिप्लिन है कि जब भी हमारी मुलाकात होती है यूपी T20 के दौरान, इंसिडेंटली वो भी नोएडा में ही, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, तो मैं बच्चों को कहता हूं कि ग्राउंड के ऊपर तो इस बॉलर का कोई जवाब नहीं है, जादूगर है स्विंग का, दोनों तरफ बॉल मूव करता है। और ऑफ द फील्ड उसका जो अपना एक जो पर्सनालिटी है उसकी, वो बहुत डिसिप्लिन है, मतलब उसका कोई जोड़ नहीं है। और आज की डेट में तो बल्लेबाजों के ऊपर उसका जो खौफ है, जैसे आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, अजिंक्य रहाणे प्रारंभिक बल्लेबाज हैं, उन्होंने इतने बार 7-8 बार आउट किया है, तो कहने का मतलब है जब वो अजिंक्य रहाणे उनको खेलेंगे एक बार, और जिस हिसाब से वो इस आईपीएल में खेल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पहले 6 ओवर में, आजकल तो वो लगता है पूरी स्पेल भी फिनिश कर देते हैं अपना शुरू के ही ओवर में, वो आखिरी तक भी कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस हिसाब से 3-3, 4-4 विकेट ले रहे हैं वो, तो डेफिनेटली जो कोलकाता नाइट सबसे अच्छी बात ये है कि वो बैटिंग में भी कमाल कर रहे हैं काम, और बल्लेबाजों के साथ साथ प्लान करते हैं उसके खिलाफ। जी, मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं, वैसे ही आके वो
डेथ ओवर्स में अगर टीम को जीत चाहिए तो छक्का मार के मैच भी जिता रहे हैं। हाँ, देखिए उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई है और उन्होंने बता दिया कि भाई आज की डेट में मैं मैच विनर हूँ, चाहे मैं गेंद मेरे हाथ में होगी तो जिताऊंगा और बैट भी दे दोगे तो उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। जी, अभी उनको बैटिंग का मैं बताऊं बड़ा बड़ा शौक है। जो मैं देखता हूं कि वो हमारे जब जूनियर टीम के कैंप भी लगे थे तो उसमें वहां वो बॉल नहीं डालने आते थे, बच्चों को क्या ही बॉल डालेंगे, बैटिंग काफी देर तक करते थे, आधे आधे घंटे तक। तो उनको एक बैटिंग का बड़ा एक वो कहते हैं ना, और यूपी के लिए भी जब वो खेलते हैं तो 7वें 8वें नंबर तक आते हैं और वहां पे अच्छा उनका योगदान रहा है, विकेट पे रुकने का भी, रन बनाने का भी। और अभी तो भुवनेश्वर कुमार का जो सितारा है वो 7वें आसमान पर है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से सर केकेआर की टीम में मैं देख रहा था, शेन वॉटसन वहां पर हैं, वहां पर इस बार आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने एक नई पोस्ट भी निकाल दी है। कुछ टीमों के साथ ये है पावर कोच, और मुझे लगता है कि इतने सारे कोचेस हो गए हैं केकेआर के पास, तब भी अभी तक वो प्लेऑफ के लिए क्लेरिफाई नहीं हो पाई है। मुझे लगता है और बहुत मुश्किल भी हो जाएगा उसके लिए अगर ये मैच हारती है, मैच नहीं होता है तो ये पावर कोच की जरा, क्योंकि आप भी टी20 टीम को एक लीड करते हैं, आपने अलग अलग भूमिका वहां से, ये पावर कोच का मैं नहीं समझ पा रहा हूं केकेआर में पावर कोच का क्या मसला है? ये पावर कोच क्या करते हैं प्लेयरों के लिए? ऐसी कौन सी पावर दे रहे हैं कि टीम हारती जा रही है? बड़ा सवाल है कि आंद्रे रसल वहां कर क्या रहे हैं? नहीं, पर केकेआर तो पिछले 4 मैच जीती है, बहुत अच्छा किया है। देखिए पावर जो कोच है उसको बेसिकली हम पावर हिटिंग से जोड़ना चाहता हूं मैं यहाँ पर। बेसिकली आज के क्रिकेट में एक जैसे बल्लेबाज होता है, गेंदबाजी का है, क्षेत्ररक्षण के लिए कोच है, हेड कोच होता है, ठीक है ना, मेंटर होते हैं, इनके टीम के होते हैं, पर उसके ओवर एंड अबव हो गया है जो जो पावर, जो ताकतवर जो होते हैं ना, बॉल को जोर से मारने का, ये दुनिया के कई देशों में है, जो कई लोगों ने इसकी ऊपर महारत की हुई है और लोग इनको लाते हैं। हमारे नोएडा में कई खिलाड़ियों ने जो इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से जो पावर हिटिंग जिसको हम बोलते हैं, पावर हिटिंग के लिए कोचेस अपने पास लाए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, एक अच्छे खिलाड़ी जो हैं जिनका आपने नाम दिया, तो बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं वो, अब किसी न किसी रूप में तो उनको वहां टीम में रहना है, तो कोई ना कोई एक नया जो कहते हैं ना नाम है, और उनका अनुभव बहुत बड़ा है मेरे ख्याल से, और अपना अनुभव वो लोगों को शेयर करेंगे, कुछ ना कुछ वहां पे देंगे उनको। जी बिल्कुल सर, अब जरा आज के प्रेडिक्शन पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों को जीत बहुत जरूरी है। और आपको क्या लग रहा है आज रायपुर में जो मैच होगा उसका विजेता कौन होने वाला है, और क्या स्कोर यहां पर माना जाए कि यहां पर डिफेंड हो सकता है? देखिए जो आरसीबी की टीम है, इसको एक मैच अगर इन्होंने ये जो जीता है, जो भी आज का जीतेंगे, तो इनकी जो पहले 4 में जो है वो बर्थ कंफर्म हो जाएगी इनकी। तो मेरे ख्याल से वो एक डेस्परेटली जीत के लिए वो देख रहे हैं, प्लेऑफ के लिए उनका जो है। हालांकि ये टीम देखिए पूर्व वर्ष की विजेता है, पिछले साल की 2025 की, और जिस हिसाब से उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत की थी वो ऊपर शीर्ष पर ही रहे थे काफी टाइम तक, वो बाकी टीमों के साथ, पंजाब के साथ भी थे। तो डेफिनेटली उनको एक जीत की तलाश है और वो किसी भी तरह उसको जीत को हासिल करना चाहेंगे, ताकि जो आने वाले मैचेस में उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं हो। जहां तक केकेआर का सवाल है, केकेआर को तकरीबन यहाँ की जो इनकी बाकी मैचेस बचे हुए हैं, इनको तकरीबन मैचेस जीतने ही होंगे। मेरे ख्याल से आज का मैच भी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्लेऑफ की रेस में आने के लिए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो नीचे से, हालांकि ये 8वें स्थान पर हैं और कितना ही जाएंगे देखने वाली बात है, और बहुत ज्यादा इन्होंने रन बनाने की इनके अंदर क्षमता नहीं है। इनको जो इनकी ताकत है वो गेंदबाजी है, और मुझे लग रहा है कि जो आज का मैच होगा वो बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है, क्योंकि केकेआर 4 जीत के साथ ऊपर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं उसकी उस टीम का मनोबल कितना हाई बिल्कुल होगा। सर, लेकिन मुझे आज लग रहा है विराट कोहली की टीम है, मैं विराट के साथ हूं, और मुझे लग रहा है कि आज विराट कोहली की वो बड़ी पारी फिर से आने वाली जो हमने 2-4 मैचों से मिस कर दी है। मुझे लग रहा है आज विराट का दिन होने वाला है और विराट बहुत अच्छी पारी खेलने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। कोई दो राय नहीं, उन्होंने 2 पिछली इनिंग में जो रन नहीं बना पाए हैं वो कसर पूरी कर देंगे आज अगर मैच चालू हुआ तो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारे एक्सपर्ट का कहना जरूर है कि 4 मैच लगातार जीत के आने वाली केकेआर का पलड़ा भारी है, लेकिन आज अगर मैच सही समय पर शुरू होता है, बारिश रुकती है और कोई बारिश खलल नहीं डालती है, तो आज आपको रायपुर में
विराट कोहली का बल्ला गरजता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही, और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। नमस्कार।